तो आप कनाडा में और यूएसए में कई जगह ऐसे रीजन हैं जहाँ पे इतना डिप्रेशन है क्योंकि वहां सूरज चढ़ता ही नहीं है। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं जिसको हम लोग वास्तु में इनकॉर्पोरेट करती हूँ मैं, कि बहुत अगर हम लोग ये खांसी जुकाम की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर वो नॉर्थ रीजन में अगर वो बच्चे का रूम है तो उसको कफ कोल्ड रहेगा। हाँ, अगर वो उससे आगे अगर आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि चेस्ट और हार्ट जो है वो मेरे ब्रह्म स्थान आ जाते हैं। ब्रह्म स्थान है कि जहां से मेरी उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्म स्थान में ही आ जाता है मेरी अग्नि, और ब्रह्म स्थान में ही मेरी डाइजेशन और मेरा सारी चीजें, हार्ट जो मेरी बॉडी को ब्लड पंप अप मेरी पूरी बॉडी को जाता है, तो वो ब्रह्म स्थान हो जाता है। तो ब्रह्म स्थान में अगर अगर कहीं पे भी उनके घर में कहीं ब्रह्म स्थान में दिक्कत होगी तो वो फिर बच्चे को वो जो है, बच्चा है वो बड़ा है चाहे, उनको वो अस्थमा और इन सारी चीजों की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। कोरोना में मैं जैसे बात शुरू करी थी मैंने कि कोरोना में मैंने जितने पेशेंट देखे थे उन सब में ये कॉम्प्रोमाइज था। तो वहां पे हमने वो जो मेडिसिन तो चलती चलती है, क्योंकि मुझे कोरोना में कंसोलिडेशन थी। जैसे हम दो चीजें की बात करते हैं, एक तो कंजेशन है जहाँ ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, दूसरा कंसोलिडेशन है। तो जो ये कोरोना वायरस था वो कंसोलिडेट करता था, वो जितने हमने लंग्स में, लंग क्या है, एक जैसे हमारे ये होता है ना स्पॉन्ज, ऐसे स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, तो उसमें जाके उसने वो पेनिट्रेट करके वो जो पोर्स हैं, जो ऑक्सीजन की इनटेक और जो ब्लड में मिक्सिंग होती है ऑक्सीजन की, उसको ब्लॉक कर देते थे, जिसके कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है ना। तो वो सारी चीजें मैंने अपनी एक बुक में भी एक्सप्लेन करी थी, और वहीं पे मैंने लोगों को भी बता रही थी आप कुछ भी नहीं करो, आप अपने सिर्फ इस रीजन से नेगेटिविटी निकालते रहो, आप चेस्ट रीजन से आप नेगेटिविटी निकालते रहो। तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है और क्रॉनिक है तो उनको देखना पड़ेगा कि मेरे चेस्ट रीजन में कहाँ नेगेटिविटी है, कहाँ ब्लॉकेज हो रही है, कैसे मैंने, क्योंकि हर चीज मेरे डेट ऑफ बर्थ में मेरा मेरा एक पैटर्न बन गया। मैं जब पैदा हुई हूँ तो वो एक पैटर्न में लेके आई हूँ और पूरी जिंदगी उसी पैटर्न में मुझे जीना है। तो अगर अ, मैं जो गाइड करती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत सारी चीजें मुफ्त में मिल रही है, यूनिवर्स मेरे से पैसे नहीं ले रहा उन चीजों के लिए। तो आपको यूनिवर्स का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। आपको ऑक्सीजन का, आपको पानी जो मेरे को मिल रहा है फ्री में, मेरे को ग्रीनरी मिल रही है, मेरे को अर्थ एलिमेंट मिल रहा है, तो मुझे उन सारी चीजों का फायदा उठाना चाहिए फ्री में। और जो एक्सेस है मेरे पास वो यूनिवर्स को देना चाहिए, और जो कम है वो मेरे को लेना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सारी चीजें काम करती हैं। एक एक डिजीज जैसे जैसे हम लोग लेंगे वैसे वैसे मैं वास्तु को भी समझाती रहूंगी, क्योंकि वास्तु इज नॉट के भाई लोगों ने बता दिया ये रीजन है ये रीजन है, वो उस रीजन की सिग्निफिकेंस है ना, साइंस के हिसाब से सिग्निफिकेंस है उसकी, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करते रहते रहेंगे, है ना। ठीक है, तो दिस इज कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और क्रॉनिक है तो खुद की पहले अपनी नेगेटिविटी, क्योंकि नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है जो आपकी प्राण का फ्लो, प्राण इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फ्लो मेरी बॉडी में ऑब्स्ट्रक्ट करती रहती है, और जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहीं की हमें डिजीज हो जाती है। तो उसको क्लीन करके हमें आगे चलना होता है। थैंक यू सो मच मैम। साथ ही अगर आप और क्वेश्चंस जानना चाहते हैं आप हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए, एंड मैम का नंबर उसमें मेंशन है, आप मैम को कॉल करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने आंसर को पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।